क्लास 9 आज दिनांक 31 मई सन 2021 दिन सोमवार। विषय हिंदी। उपविषय गद्य। प्रकरण सड़क सुरक्षा यातायात नियम। बच्चों, हमने पिछले हफ्ते बताया था आप लोगों को कि हमारा जो तोता पाठ है 5वां वो समाप्त हो गया है और हमने ये जो एक चैप्टर अलग से आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है कि सड़क सुरक्षा यातायात नियम, जो सिर्फ केवल और केवल पढ़ाने के लिए ही आपको है। इसमें हमें प्रश्नोत्तर नहीं करने हैं, हमें इसे समझना है, इसके नियमों का पालन करना है। ठीक है, तो इसलिए इसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इसे याद कर पढ़ना और समझना बेहद आवश्यक है, इसलिए मैंने इस पाठ को लिया है। तो हमने कुछ उस दिन इंस्ट्रक्शंस पढ़ भी लिए थे कि विश्व में लगभग कितने प्रतिशत आबादी के लोग इस सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। पूरा आंकड़ा था हमारा। और उसके बाद हमने सड़क सुरक्षा के नियमों में कुछ नियम भी पढ़े थे। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए और पार्क की गई खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने विवशता में भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुकें, देखें, सुने, सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, ये हमारा एक पैराग्राफ था। अब आप इसमें समझिए क्या कहा जा रहा है कि पैदल यात्रियों को जब वो सड़क पार कर रहे हैं, पैदल यात्री यानी जो पद यात्रा कर रहे हैं, जो पैदल सड़क पार करते हैं, तो हम लोग मोटर वाहन चलाते हैं, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर करके, तो उन वाहनों के बीच में और अपने जो लोग पैदल यात्रा कर रहे होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें उनसे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उन्हें चोट आ सकती है और हमें भी चोट आ सकती है। और जो हम गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं ना बच्चों, या हम लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो उनके बीच से रास्ता हमें नहीं बनाना चाहिए। जैसे कहीं पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल 2 खड़ी है या 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हमें उनके बीच में से नहीं निकलना चाहिए, रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा चालक की गलती नहीं होती। अब देखिए, बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, कहा गया है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़क पर अधिकांशतः उनमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उसमें हमेशा यही नहीं होता कि चालक की ही गलती है। चलाने वाले, चालक यानी चलाने वाला, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर समय चालक की गलती होगी, क्योंकि बच्चे भी लापरवाही करते हैं और उनमें थोड़ी सी जागरूकता की कमी होती है, जिससे संभावनाएं बढ़ जाती। क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बच्चों नियमों का पालन नहीं करते, उन अपनी धुन में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिस वजह से कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा बच्चों के आगे बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं हमेशा अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, उन्हें देखते हैं, अपने से बड़ों को देखते हैं, अपने गुरुजनों को देखते हैं, अपने भाई बड़े हैं, चाचा ताऊ, उनको तो देखते हैं कि वो लोग कैसे चला रहे हैं, उसी तरह से वो भी चलाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों कि जो हमारे बड़े होते हैं उन्हें हमेशा अपनी विवशता में भी, यानी कभी कभी बहुत मजबूरी पड़ जाए तब भी हमें सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और उन्हें हमें कौन सा नियम सिखाना चाहिए कि वो पहले अगर ऐसी जगह परिस्थिति बनी है तो रुकें, फिर दोनों तरफ देखें, फिर सुने,
सोचें कि क्या अब हमें चलना चाहिए, का मूल मंत्र उन्हें बताना चाहिए और उनको पालन भी कराना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों तीसरे पैराग्राफ की तरफ। ऐसे देखिए, हाँ जी बच्चों, वाहन चलाते समय यातायात के नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। समझ रहे हैं बच्चों? अब मैं पहले से पढ़ लेती हूँ फिर हम समझेंगे। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से यातायात नियम, हाँ जी, सड़क से बने यातायात नियम और संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि भारत में वर्ष 2011 की अवधि में लगभग 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,42,485 लोगों की मृत्यु हुई। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी सुरक्षा साधनों की उपेक्षा करना, लेन ड्राइविंग का पालन ना करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए उपरोक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि वाहन चलाते समय हमें यातायात के नियम और जो सुरक्षा की जानकारी जो होती है कि हमें ऐसे गाड़ी चलानी चाहिए, ऐसे नहीं चलानी चाहिए, किस स्पीड में चलानी चाहिए आदि के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता यानी जो डीएल होता है ना हमारा, वो यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्र हमारी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जो परिपक्वता की जानकारी है आवश्यक है। परिपक्वता क्या है बच्चों? यानी कि हमें उसका अभ्यास होना चाहिए, हमें उसकी ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने पर सड़क पर आवश्यक जगहों पर कुछ नियम होते हैं। अब देख रहे हैं बच्चों, जितनी तेज़ी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उतनी तेज़ी से देश में दुपहिया और चौपहिया यानी कि 4 पहिए वाहनों की संख्या उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और जब भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह पर आवश्यक नियम लगे होते हैं, यातायात के नियम लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, हमें उनका नियम बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में वर्ष 2011 की ये बात बताई जा रही है कि उस समय लगभग 4.9 लाख 4,90,000 दुर्घटनाएं लगभग हुई हैं, जिसमें 1,42,485 लोगों की मृत्यु हुई थी। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें यानी हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों द्वारा ही बच्चों बहुत सारी गलतियाँ
हो जाती हैं उन्हें ही मानवीय भूल कहा गया है, जिनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब उन मानवीय भूलों की हमको विवेचना करने की आवश्यकता है। हमें ये देखना और सोचना समझना चाहिए कि आखिर गलतियां इतनी हो कैसे रही हैं, किस वजह से। तो देखिए, जब हमारे पास हम लोग खुद ही ट्रैफिक सिग्नलों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, ट्रैफिक सिग्नलों का यूज़ हम लोग खुद नहीं करते हैं, देखते हैं कि हाँ पुलिस वाला नहीं देख रहा है तो चुप्पे से गाड़ी साइड से निकाल ले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है बच्चों। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी ही जान के लिए खतरनाक होता है। नियम कानून हमारी ही जान के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम पालन करने से बचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ नियम होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। बहुत तेज़ गति से वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। नशे में गाड़ी तो बिल्कुल भी ना चलाएं। जिनको नशा करने की आदत होती है वो लोग गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। डिसबैलेंस होती है गाड़ी और कभी कभी मृत्यु भी होती है। दुर्घटना बहुत अधिक घटित हो सकती है, खतरनाक। चालक का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें ना करें। जो ड्राइवर होता है बच्चों, उनको कभी भी हम ध्यान उनका ना भटकाएं कि ये देखो ऐसे क्या होता है। उनके साथ बातचीत ज़्यादा ना करें। उन्हें बार बार उनसे कोई प्रश्न ना पूछें, उन्हें हिलाए डुलाए ना। और बहुत सारी जो बातें होती हैं वो हम ड्राइवर को ध्यान ना उसका भटकाएं। लाल बत्ती का उल्लंघन हम ना करें, यानी जो रेड ट्रैफिक पड़ता है, रेड लाइट जलती है, उसे हम उल्लंघित ना करें। सीट बेल्ट हमेशा पहने। और वरना आजकल क्या होता है कि देखते हैं हाँ यहाँ पर चौकी पड़ने वाली है, यहाँ पर चेकिंग होती रहती है, तो बच्चों वहीं पर हम लोग अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो ऐसा ना करें। और हमें सड़क सुरक्षा के जो साधन हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेन ड्राइवर का पालन करें, यानी कि जब आप एक लेन में चलते हैं तो उसमें किस तरफ आपको चलना है, कितनी स्पीड में आपको चलना है, इसका आप ध्यान रखें। और गलत तरीके से ओवरटेकिंग ना करें। ओवरटेकिंग यानी कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में दूसरी गाड़ी को गलत दिशा से ओवरटेक ना करें। बहुत जल्दी आगे निकलने की कोशिश ना करें। कर भी रहे हैं तो अपनी सही दिशा में और सही स्पीड में करें, नियमों का पालन करते हुए। इसके बाद बच्चों है कि आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उपरोक्त निर्देशित बिंदुओं पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान समय में वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बहुत बढ़ गया है कि लोग फ़ोन आता है तो फ़ोन भी रिसीव करते हैं और साथ ही साथ वो अपनी बाइक भी चलाते रहते हैं, गाड़ी भी चलाते रहते हैं। पता नहीं कितना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि मतलब हाँ हम दोनों काम कर लेंगे, हम फ़ोन भी रिसीव हो जाएगा और हम गाड़ी भी चला लेंगे। तो इसमें भी कभी कभी दुर्घटनाएं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ध्यान हमारा कहीं और होता है। और हाँ एक चीज़ और बच्चों, बहुत से लोग क्या करते हैं, कान में हेडफोन लगा लेते हैं और गाने सुनते रहते हैं और अपनी मस्ती में बाइक पर चलते रहते हैं, जिस वजह से भी कभी कभी दुर्घटना घट जाती है। तो इसका प्रयोग हम ना करें मोबाइल का वाहन चलाते समय। अब हम आते हैं बच्चों हमारे लास्ट वाले जो पैराग्राफ है इस पर। हाँ तो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्राय हर किसी में होती है। गति में तीव्रता दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। खुशी के मौके या शोक के कारण लोग नशे की प्रवृत्ति में होते हैं, परंतु नशे की हालत में गाड़ी चलाना बिल्कुल गलत है। दुर्घटना में वृद्धि होती है, जिससे कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन, होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संकेंद्रक को प्रभावित करती हैं। इसलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। और कुछ अन्य बातें भी इसमें बच्चों शामिल होती हैं, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहन में स्टीरियो एवं रेडियो का चला लेना,
सड़क पर जानवरों का अचानक से आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि की चीज़ों से चालक का अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। चालक को मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ों को के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन की गति धीमी रखने की आवश्यकता होती है। अब बच्चों यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कभी कभी तीव्र गति में भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, और कभी कभी हम बहुत खुशी में होते हैं या कभी कभी हम बहुत ही दुखी होते हैं, तो इस कारण में भी लोग बड़े नशे की आदत डाल लेते हैं। खुश हैं तो चलो आज थोड़ी सी पी लिया जाए, दुखी हैं तो चलो आज थोड़ा सा दुख भुलाने के लिए पी लेना, मतलब कुछ भी हम जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन करते हैं। उसके बाद जब हम गाड़ी चलाते हैं तो इसमें भी दुर्घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। और कुछ बातें होती हैं जिससे क्या होता है कि गाड़ी का जो शीशा है वो मतलब गाड़ी का जो शीशा है उसे हम ज़्यादा ओवर ना खोलें ना वो करें, और वाहन में रेडियो का चलाना ना चलाएं। सड़कों पर कोई अचानक से जानवर आ जाता है तो उसका ध्यान रखें। विज्ञापन है या कोई सूचना बोर्ड पे सूचना है तो उसका पढ़ना है तो हम क्या करें, उनको गाड़ी की जो स्पीड है वो धीमी रखें तब पढ़ें। आगे बच्चों हम लोग इस पे पढ़ते हैं कि वाहन चलाते समय चौराहों पर लगी बत्तियों एवं चौराहों पर किस नियम की आवश्यकता होती है, उस पर हमें चर्चा ज़रूरी है। तो हम ज़रा उस पर चर्चा आप कर लें। यही है, लाल बत्ती का संकेत देती है कि वाहन को रुकना है, पीली बत्ती संकेत देती है कि चलने के लिए आप तैयार हो जाएं, और हरी बत्ती का संकेत होता है कि अब आप आगे बढ़ जाएं। इसके साथ ही चौराहों पर बाएं मुड़ने के लिए लेफ्ट टर्न हमेशा खुला रहने का मतलब है कि आप बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बाईं तरफ की बत्ती का लेन अगर खुला हुआ है तो आप जा सकें। तो हम ध्यान ये रखना होता है कि चौराहे पर हमारी दाहिनी तरफ से आने वाला वाहन भी हमें बाईं तरफ रहना है, और जब तक पर्याप्त जगह ना मिले हमें दाहिनी तरफ से आने वाले हमें लेन में ही रहना है। परिवहन विभाग ने जारी किए गए सड़क से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जिनकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात के नियम जो है वो सुगम, सहज और सुखद बनाए जा सकते हैं। सामान्य रूप से उसे 2 भागों में बांटा गया है, लिखित संकेत और चित्र के संकेत। लिखित संकेतों में शब्दों, अंकों और वाक्यों का प्रयोग करने आवश्यकता की बातें बताई गई है। अब देखिए कि कहीं कहीं पर बहुत सारे संकेत लिखे होते हैं बच्चों, तो उस कभी कभी संकेत लिखित भी होते हैं और कभी कभी चित्र के संकेत में भी होते हैं। तो संकेतों में शब्द, अंक और वाक्यों का प्रयोग होता है, और आगे की बात बताई जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी चिन्ह बने होते हैं बोर्ड पर, कभी कभी दूरी लिखी होती है, कभी कभी चिन्ह बने होते हैं कि आगे पुल है या आगे बस्ती है, आगे ब्रेकर है, आगे मतलब इस तरह से। तो वो कई नियम लिखे हुए होते हैं। मील के पत्थर, होर्डिंग, दिशा निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना, सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ मार्गों पर यातायात संकेत के साथ मोड़, तीव्र मोड़, सड़क की मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चलें, सावधान बच्चे हैं जैसे लिखित संकेतों के माध्यम से भी सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया है। प्रयोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों। खतरे की चेतावनी के संकेत, विनियामक संकेत और सूचनात्मक संकेत। ठीक है बच्चों, इतना ही आज हम इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों इसे किसी तरह से कुछ लिखना नहीं है, आपको बस इसके नियमों को पढ़ना है, फॉलो करना है। धन्यवाद।